बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम ख़ान और आप देख रहे हैं WK न्यूज़। नाज़रीन, अंदरून सिंध के अंदर इस वक्त तकरीबन शहरों के अंदर बल्दियाती निज़ाम के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें तमाम जमात के जितने भी हैं, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और दीगर जमात के साथ साथ आज़ाद उम्मीदवारान, जमात इस्लामी और दीगर जमातें इसमें हिस्सा ले रही हैं और तमाम के तमाम तकरीबन अपने अपने शहर के अंदर ऑफिस कायम कर चुके हैं। तो नाज़रीन, इसी सिलसिले में हम टंडो आदम में वार्ड नंबर 8 के अंदर मौजूद हैं। आइए ज़रा इनसे पूछते हैं इनका कौन सा इलेक्शन ऑफिस है, किस जमात से इनका ताल्लुक़ है। आइए ज़रा इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा सर, सबसे पहले तो अपना तारुफ़ करा दीजिए। मेरा नाम मुश्ताक अहमद आदिल है। मैं जमात इस्लामी ज़िला संगड़ का नायब अमीर हूँ और जोहराबाद में हल्का नंबर 8 से जमात इस्लामी ने मुझे काउंसलर के लिए नामज़द किया है और मैं उसी सिलसिले में अपने वार्ड में अपने वोटर हज़रात से राब्ता और मुलाकातों का सिलसिला जारी रखे हुए हूँ और इसी वार्ड में मेरे वर्कर्स भी अपनी तमाम सलाहियतों के साथ और तमाम अपनी जिद्दोजहद के साथ लोगों से रब्ता किए हुए हैं। मैं इस मौके पर सबसे पहले तो खुसूसन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ WK न्यूज़, जो कि ऐसे हालात में, जबकि इंतख़ाबात तो बेशक सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, लेकिन चूँकि आप शहर टंडो आदम के बासी हैं और यहाँ की सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, जिस तरह से यहाँ सरकारी पार्टी पीपल्स पार्टी ने एक पार्टी की 3 पार्टियाँ बनाकर इस शहर के वार्डों को आपस में तकसीम किया और फिर ये पैगाम दिया कि हमने तो अपने तय फ़ैसला कर लिया है कि 8 2 ग्रुपों में और 7 तीसरे ग्रुप में हमने ये वार्ड तकसीम कर लिए हैं। लेकिन चूँकि टंडो आदम एक ज़िंदा दिलाने शहर है लोगों का और यहाँ सियासी तौर पर भी काफ़ी लोगों में शऊर है, इसलिए इसके बावजूद भी लोगों ने इन इंतख़ाबात में हिस्सा लेने का भरपूर मुज़ाहरा किया है। तमाम सियासी पार्टियों ने भी और आज़ाद नुमाइंदों ने भी नॉमिनेशन फार्म दाखिल किए हैं। लेकिन जिस तरह कि मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पीपल पार्टी के तीनों ग्रुपों ने ये तय किया है कि ये सारे नुमाइंदे भी हमारे आने चाहिए और चेयरमैन भी हमारा ही आना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए आज़ाद नुमाइंदों पर दबाव डाला। कुछ अपनी ही पॉलिसी के तहत उन्होंने लोगों को खड़ा किया था। अब इस तरह से बहुत सारे आज़ाद नुमाइंदे जो पुरजोश थे वो रफ्ता रफ्ता बिठा दिए गए हैं और 3 वार्डों में तो सरकारी पार्टी ने जबर के साथ वहाँ अनअपोज भी वो अपने नुमाइंदों को कामयाब कराने में जीते। तो इस लिहाज से बहरहाल इलेक्शन तो जिसको कहते हैं उसमें सबको यकसा सहूलतें मिलना चाहिए। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा था, वो ये कि वार्ड नंबर 8 की जो आपका वार्ड नंबर 8 है, इसकी क्या पोजीशन है? वार्ड नंबर 8 ये मैं 1979 में यहाँ से कौंसलर मुंतखब हुआ था, फिर 1983 में भी मैं यहाँ से कौंसलर मुंतखब हुआ और फिर UC जब बनी तो उसी UC में भी ये वार्ड शामिल था, लेकिन इसका एरिया बड़ा हुआ था। तो मैं उस UC में भी नायब नाजिम के इलेक्शन की मुनासबत से नायब नाजिम मुंतखब हुआ और मेरे साथ फ़ारूक गौरी जो नाजिम थे। इस तरह से मैं इस वार्ड से 3 दफ़ा इलेक्टेबल रहा हूँ। पिछला इंतख़ाबा हमने, चूँकि शौकीन साहब अपोजिशन में थे, तो हमने एक इत्तेहाद बनाया था शहरी। इस बिना पर शौकीन साहब ने मुझे कहा कि आप ये सीट जो है वो MKM के लिए छोड़ दें, तो इस तरह से हमने वो सीट MKM के हक़ में छोड़ दी थी। तो वो इलेक्शन भी हमने जीता था, यहाँ से हुक्मरान पार्टी के ख़िलाफ़ ये सीट हमने जीती थी इज्तिमाई तौर पर। इस तरह से इस वार्ड से मेरा ताल्लुक़ तकरीबन हर ही इलेक्शन में रहा है। कुछ इलेक्शन में बराह रास्त में मुंतखब हुआ हूँ, कुछ में हमने अपनी तरफ से सपोर्ट कर यहाँ से इंतखाब में कामयाबी हासिल की है।
अच्छा सर, ये जो वार्ड जो आपने सारी बात बताई है तो ये तो ज़ाहिर है बहुत तवील मामला है। अच्छा, अभी इस वक्त जो है आप बता रहे हैं 3 हैं, एक एक मतलब एक पार्टी का बता रहे हैं 3 इसके हिस्से हैं, लेकिन ज़ाहिर दीगर जमातें भी हैं, साथ में एमक्यूएम भी हैं, आज़ाद उम्मीदवारान भी हैं, तहरीक लब्बैक भी है, नून लीग भी होगी, पीर पगारा ग्रुप भी होगा, तो उनकी क्या हैसियत है इस सारी पोजीशन के अंदर? आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं समझता हूँ इस वार्ड में अगर कोई काबिल ज़िक्र पोजीशन मुमकिन है, एमकेएम है, उसका ज़िले हेडक्वार्टर इस वार्ड में है। इसी तरह से जो पीपल पार्टी है वो सरकारी पार्टी है, उसको हर तरह की सपोर्ट हासिल है। इवन इस वक्त जो है वो तरक्याती काम भी उनकी तरफ से जारी हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन के हुक्म के मुताबिक तारीख़ अनाउंस होने के बाद, नॉमिनेशन के बाद कोई वहाँ तरक्याती काम नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल हम इसलिए इस पर खामोश हैं कि चलो इस बहाने से पिछले 4 सालों ने कुछ नहीं किया तो अभी लोगों के यहाँ काम हो रहे हैं, ये अच्छी बात है, हमारे इलाके में काम हो रहे हैं, इसलिए हम बिला वजह इसमें कोई रुकावट नहीं बनना चाहते। इसी तरह आज़ाद अब चूँकि कोई मौसर नुमाइंदा हमारे 8 नंबर वार्ड में नहीं रहा, इस वक्त जो पार्टियां हैं जिनकी कोई पोजीशन है, इलेक्शन लड़ रही हैं, उसमें पीपल पार्टी है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, जमात इस्लामी है और आज़ाद मुझे कोई ऐसा नुमाइंदा नज़र नहीं आ रहा है कि जो एक है जो साबिक़ कौंसलर थे वो आज़ाद लड़ रहे हैं, पहले मुत्तहदा से थे, उसमें वो हिस्सा ले रहे हैं। बहरहाल वो अपने तौर पर मुतमईन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पार्टियों में ये पार्टियाँ जो इलेक्शन लड़ रही हैं। अच्छा सर, वार्ड नंबर जो 8 है, इसमें इस वक्त जो है क्या पोजीशन नज़र आ रही है आपको? अपनी जमात की कितनी % आपको क्या नाम है जीतने के चांसेस नज़र आ रहे हैं इस वक्त? मुझे तो ज़ाहिर बात है, मैं इस इलाके में इसकी जो थिंकिंग है वोटर्स की, उसके एतबार से तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हमें कामयाबी हासिल होगी। लेकिन इलेक्शन में कुछ भी हो सकता है, कोई आदमी 100% नहीं कह सकता, क्योंकि माजी में हमने यहाँ पर जो काम किए हैं वो एक हमारा रिकॉर्ड है, जबकि हमारे बाद जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। हमने यहाँ मौलाना मोहम्मद अली जोहरा हाई स्कूल बनाया, मैं तालीमी कमेटी का चेयरमैन था, अब्दुल सत्तार गौरी साहब चेयरमैन थे। हमने गोट खैर मोहम्मद में प्राइमरी स्कूल कायम किया जो आज मिडल है अल्लामा इकबाल के नाम से। हमने शहर को एक बच्चियों का, लड़कियों का गर्ल्स कॉलेज दिया, जिससे सैकड़ों बच्चियाँ डॉक्टरी बन गई। इस लिहाज से हमारे पास तो एक अपने माजी के हवाले से लोगों की खिदमत की कुछ कारगुजारी है जो मौजूद है, जबकि हमारे बाद पीपल पार्टी यहाँ यके बाद दीगरे हुक्मरान रही है। लेकिन हमारे इलाके के बेसिक मसाइल जिनका मैं ज़िक्र करना मुनासिब समझता हूँ, सबसे बड़ा मसला इस इलाके का जिसकी वजह से ये डी वैल्यू है, इसकी प्रॉपर्टी की भी वैल्यू नहीं है। यहाँ रहने वाले भी हर वक्त टेंशन का शिकार रहते हैं, क्योंकि जब वो शहर जाते हैं किसी कन्वेंस के ज़रिए तो उनको पहले ये टार्चर होती है कि फाटक बंद हो, तो ये होता है फाटक बंद होगा, और अगर एक आउट बैक की गाड़ी, 1 डाउन और अप की गाड़ी अगर आ जाए तो 1.5 घंटे से पहले रास्ता क्लियर नहीं होता है। सबसे बड़ा फिर यहाँ कोई सहूलत नहीं है सरकारी, ना कोई यहाँ हेल्थ की सहूलत है, कोई हॉस्पिटल है, कोई सरकारी डिस्पेंसरी है, ना यहाँ कोई बच्चियों के लिए गर्ल्स कॉलेज है या कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है, ना यहाँ कोई कवाम के लिए। इतना अरसा गुजर गया, 10 साल पहले बेनज़ीर शहीद के नाम से एक पार्क अनाउंस हुआ था, लेकिन सरकारी पार्टी आज तक वो पार्क बनाने में कामयाब नहीं हुई है। अच्छा सर, इधर आप ये जो आपका वार्ड नंबर 8 है, इधर के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, इससे क्या अपील करेंगे 26 तारीख को क्या करें? 26 तारीख को मैं तमाम वोटों से जो अपील करूंगा, उनका बुनियादी हक जो वोट है उसका इस्तेमाल बिला खौफ व ख़तर करें, और जिसको उनका ज़मीर कहे उसके हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। लेकिन वोट ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि वोट अमानत है और इस अमानत को अमीन के हवाले किया जाना चाहिए। मैं अपने वार्ड के तमाम वोटर, मर्द, ख़वातीन, नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि वो 26 तारीख को अपना भरपूर किरदार अदा करें, और जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो इस इलाके के लिए फिजिबल हो, जो इस इलाके के अवाम की कारकर्दगी और उनकी खिदमत बेहतर तौर पर अंजाम दे सके, उसको वोट डालें और नताइज तक
पोलिंग स्टेशन पर रहें और नताइज सुनकर फिर वो अपने घरों को जाएं। अच्छा सर, आखिरी सवाल, मेरा चैनल है WK न्यूज़, इसके बारे में सर कुछ कहना चाहेंगे? इसके WK न्यूज़ के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? WK को बहरहाल मैं अपने यहाँ तशरीफ़ लाने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। और जिस तरह आपने बताया कि आप अपने शहर से मोहब्बत रखते हैं और इसलिए आप जो लोग भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके व्यूज़ ले रहे हैं कि वो आपके इस प्यारे शहर के लिए क्या मंसूबा रखते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैंने अर्ज़ की है कि मैं इस इलाके के लिए जो ख़ुसूसी तौर पर मुतासर है, यहाँ हेल्थ के लिए, तालीम के लिए, पीने के साफ़ पानी के लिए, तफरीह के लिए, पार्क की फंक्शनल कराने के लिए, और ये सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ लोग शहर जाने और आने में दिक्कत महसूस करते हैं, इसको हल कराने के लिए अगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इसी तरह कोशिश करूँगा जिस तरह हमने बेवसाइल होते हुए एक हाई स्कूल कायम किया जो म्यूनसिपलिटी का काम नहीं था, लेकिन म्यूनसिपलिटी ने ज़रूरत के तहत उसको काम किया है। इंशाअल्लाह अगर आपका ताउन रहेगा और WK जिस तरह से अपने शहर की बेहतरी के लिए बिला किसी सियासी अपनी वाबस्तगी के जो लोग भी नुमाइंदे नामज़द हैं, खड़े हुए हैं, उनके पास जा रहे हैं और वो यकीनन कोई फ़ैसला कर सकेंगे कि कौन है जो शहर की मजमूई भलाई के लिए काम कर रहा है, कौन अपनी ज़ात के लिए काम कर रहा है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ इस इलेक्शन के मौके पर जो आप अपना वक्त निकाल कर और अपनी सलाहियतों के साथ लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। यकीनन आपकी कोशिशों से इंशाअल्लाह इस शहर में कोई बेहतरी का पहलू सामने आएगा। मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी इस कोशिशों पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया WK। थैंक यू सर। सलाम में बहुत शुक्रिया आपका, दोबारा फिर शुक्रिया कि आप जो है वो तशरीफ़ लाए, आपने हमसे इंटरव्यू किया और हमने आपको अपने दिल की बात आपके सामने रखी है और यकीनन ये हमारे वोटरों तक भी पैगाम पहुँचेगा, शहर में भी पैगाम पहुँचेगा और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह लोग इसकी रोशनी भी अपनी राय पर गौर करेंगे और अपनी राय यकसुई के साथ 26 तारीख को इस्तेमाल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया और आपको मैं सर थोड़ा निशान बता दें, इंतखाबी निशान क्या है आप? हाँ, मेरा इंतखाबी निशान तराजू है और ये अमन का और अदल का निशान है और इंशाअल्लाह ताला ये हम सब की ज़रूरत है कि इंसाफ होना चाहिए, अदल होना चाहिए ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो किसी भी शोबे से उसका ताल्लुक़ हो। तो इंशाअल्लाह हम आएंगे तो अदल इंसाफ कायम करेंगे। आपका एक मरतबा फिर शुक्रिया और आपकी मेहरबानी। जी, आपने नाज़रीन तमाम बातें सुनी वार्ड नंबर 8 के उम्मीदवार की, और अब फ़ैसला जो है आपके हाथ में। देखते हैं कि 26 जून को क्या होता है। तो नाज़रीन अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मेरे कैमरामैन उज़ैम राजपूत के साथ वसीम खान, WK।